अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अनिला दुरेस बिनते दुरेस प्रोडक्शंस में आपके सामने हाजिर हैं। अजीज़म सामीन, आज मैं एक ज़बरदस्त आर्टिकल के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ और ये आर्टिकल हमारे आजकल के हालात से बहुत रिलेट करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। मुझे पढ़ के इससे बहुत फ़ायदा हुआ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो जॉबलेस हो चुका है, पढ़ा लिखा है और जहाँ जाता है वहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। खूबसूरत है, नौजवान है, अंदर से टूट फूट का शिकार है। कहानी स्टार्ट होती है, वो एक शख्स के पास आकर बैठा और जब उसने उसकी ये हालत देखी कि वो जॉबलेस होने की वजह से टूट फूट का शिकार है, तो उसने उसे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनोगे? तो जॉबलेस जो इंसान था, उसने सर उठा के इस शख्स की तरफ देखा और इसकी आंखों में बहुत बेबसी थी। मैंने उससे कहा, केप टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम सुना हुआ है? तुम्हें पता है कि तिब्बी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है इस यूनिवर्सिटी को। उसकी वजह यह है कि दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन उस यूनिवर्सिटी में हुआ। और हैरान कौन बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले एक ऐसे स्याह फाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दी, जिसके बारे में सामीन अब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये वो शख्स था जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ पढ़ नहीं सकता था, ना लिख सकता था, मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन 2003 की एक सुबह ने उसकी ज़िंदगी पलट दी। एक मशहूर प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम में ऐलान किया, आज हम एक ऐसे शख्स को मेडिसिन का एजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसे दुनिया के सबसे ज़्यादा सर्जन पैदा किए, गैर मामूली उस्ताद है वो, हैरान कुन सर्जन है और उसका दिमाग इंसानी दिमाग को हैरान कर देने वाला है। और उस शख्स का नाम है प्रोफेसर हैमिल्टन और ये एक सियाह फाम शख्स है। और आपको पता है सामीन कि वो शख्स था जो एक गांव में रहता था, चरवाहा था, बकरियां चलाता था, खाल बकरियों की खाल जो उससे लिबास उसका बकरियों के खाल का बना हुआ होता था, सारा दिन नंगे पाँव इधर उधर घूमता रहता था। जब उसके वालिद बीमार हुए तो वो मजबूरन केप टाउन आ गया जॉब के लिए और यहाँ पर उसको और कोई काम नहीं मिला, वहाँ तामीरात का कोई काम चल रहा था। तो उसने मेहनत मजदूरी करके वो काम किया, जो थोड़ा बहुत पैसे कमाता था घर भेज देता था, खुद रास्ते में जहाँ जगह मिलती थी वहाँ पे सो जाता था, चने चबाकर जो मिलता था खा लेता था। जब तामीरात का काम ख़त्म हो गया, लेकिन उसने इस्तकामत रखी और फिर उसने क्या किया, उसको क्या काम मिल गया, टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिल गया। वो सर नीचे देके इस्तकामत के साथ टेनिस कोर्ट की घास काटा करता था। इसी दौरान प्रोफेसर रॉबर्ट जोइस ने ज़राफ़े पर तहकीक करना चाहा। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है, उसकी कितनी लंबी गर्दन है, तो वो गशी खाकर गिर क्यों नहीं जाता, उसके गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। इसी मकसद के लिए उन्होंने क्या किया, ज़राफ़े को टेबल पर लिटा लिया, ऑपरेशन शुरू किया। तो ज़राफ़ा की गर्दन हिल जाती थी, फिर वो गर्दन सीधी करते थे, फिर ऑपरेशन शुरू किया, फिर ज़राफ़े की गर्दन हिल जाती थी। अब उनको एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे की ज़रूरत थी जो ज़राफ़े की गर्दन को मजबूती से पकड़े रखे। उन्होंने इधर उधर देखा, उनको कोई बंदा नज़र नहीं आया। वो जब बाहर निकले तो उन्हें दूर एक नौजवान नज़र आया जो लंबे कद काट का और स्ट्रॉन्ग जिस्म का मालिक है। उन्होंने उसको इशारा किया और आपको पता है वो कौन था? वो ये हैमिल्टन ही था जिसको एजाज़ी डिग्री मिली थी। ये असल में अब बताया जा रहा है कि ये डिग्री इनको मिली कैसे, क्यों, वो कौन सी वजूहात थी। अब सामीन, आप लोगों ने भी उन वजूहात को नोट करना है और मेरे लिए भी ये सबक है। उन्होंने इशारा किया प्रोफेसर साहब ने, तो हैमिल्टन अंदर आ गया और उनको हैमिल्टन को इंस्ट्रक्शन मिली कि गर्दन को मजबूती से पकड़ के रखना है। 8 घंटे तक वो ऑपरेशन जारी रहा। बीच बीच में डॉक्टर साहब अपनी चाय पानी के लिए इधर उधर जाते थे, लेकिन हैमिल्टन जो है वो इस्तकामत के साथ उस गर्दन को पकड़ के रखता था, न इधर न उधर, ना ये देखना कि जाले तो नहीं लगे हुए, ना ये देखना कि डॉक्टर साहब क्या बात करें, ना इधर देखना ना उधर देखना, ना ऐसा कोई काम भी नहीं, बल्कि फोकस होकर ज़राफ़े का जो ऑपरेशन हो रहा था उसको गौर से 8 घंटे तक मुस्तकिल देखते रहते थे। और जब 8 घंटे बाद ऑपरेशन ख़त्म होता था और फिर जाते थे अपना जो काम बकिया काम था, जो टेनिस कोर्ट की घास काटते थे, वो काम करना शुरू कर देते। अगले दिन फिर डॉक्टर साहब उनको बुलाते थे, फिर सेम यही काम उनका स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आप देखिए कई महीने तक उन्होंने ये काम किया। देखिए कभी शिकायत नहीं की कि मैं माली हूँ, मेरा काम तो घास काटना है, मैं तुम लोग को नौकर लगा हुआ कि तुम लोग मुझे यहाँ खड़ा कर देते हो और मुझे इजाफी पैसे भी नहीं थे। कोई गिला शिकवा नहीं, खामोशी के साथ इस्तकामत से काम करते रहे। और फिर अल्लाह ताला को उनकी इस्तकामत इतनी पसंद आई, उनकी इस्तकामत और इखलास की वजह से अब इनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट अल्लाह ने उनको दिया कि अल्लाह ताला ने उनको माली से लैब असिस्टेंट बना दिया।
हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। अब वो रोज़ यूनिवर्सिटी आता था, लेकिन माली की हैसियत से नहीं आता था, बल्कि ऑपरेशन थिएटर में किस लिए आता था? असिस्ट करने के लिए, यानी लैब असिस्टेंट के तौर पर आता था। बहरहाल फिर ऐसा हुआ कि कुछ अरसे बाद एक डॉक्टर साहब आए और वो दिल के जो इंसान का दिल है उसकी उस पे ऑपरेशन करना चाहते थे। 1958 में इनकी ज़िंदगी में फिर ये एक और मोड़ आया था कि दिल की मुंतकली के ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। हैमिल्टन जो है वो बड़ा समझदार इंसान था और मेहनती और इखलास और एक गैर मामूली दिमाग का भी मालिक था। तो हैमिल्टन को डॉक्टर साहब ने इस ऑपरेशन में अपना असिस्टेंट बना लिया। अब ऑपरेशन के बाद जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता उनके अंदर इतनी काबिलियत आना शुरू हुई कि ऑपरेशन के बाद जो टाँके लगाए जाते थे ना, वो इनके सुपुर्द कर दिया गया। कहा जाता है कि इतनी सफाई से ये टाँके लगाते थे कि एक-एक दिन में 50-50 लोगों के टाँके लगा दिया करते थे। छोटे जो जूनियर डॉक्टर थे, उनको सिखाने की ज़िम्मेदारी इनको सौंप दी गई। अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक्स ये सिखाने लगे। आहिस्ता-आहिस्ता यूनिवर्सिटी के एक अहम तरीन शख्सियत बन गए। नोटिस करते जाएँ किस वजह से? मेहनत की वजह से, इस्तकामत की वजह से और ऑब्ज़र्व जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहे और मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से, हालाँकि वो नावाकिफ़ थे, टर्म्स उनको बोलने नहीं आती थी, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन थे। 1970 में इनकी ज़िंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया। इस साल क्या हुआ? जिगर पे तहकीक शुरू हुई, लिवर पर। और इस ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदेही हैमिल्टन ने कर डाली, जिसकी वजह से जिगर की मुंतकली यानी ट्रांसप्लांट करना आसान हो गया। और उसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े-बड़े दिमागों को हैरान कर दिया कि ये क्या हुआ? वो उस इंसान ने जिसने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज़ आँख खोलकर रोशनी देखता है यानी ज़िंदगी इसकी तरफ लौटता है, तो इस कामयाब ऑपरेशन के पीछे हैमिल्टन का हाथ है। अच्छा, वो जो नौजवान था ना जॉबलेस, वो ये कहानी सुन के खामोश हो गया। कैप नौजवान सुनता रहा। मैंने अर्ज़ किया, हैमिल्टन ने यह मकाम इखलास, इस्तकामत और मेहनत से हासिल किया। 50 साल 50 बरस तक टाउन यूनिवर्सिटी से रब्ता रहा। इन 50 बरसों में उसने कभी छुट्टी नहीं की। देखिए, अब ये भी नोटिस करने के काबिल है, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी, उसने कभी छुट्टी नहीं की। रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता था। इस्तकामत, मेहनत, डिवोशन। यूनिवर्सिटी जब पहुंचता था तो ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल होता था और लोग उसके उनके दाखिल होने को देखकर अपनी घड़ी की सुइयां ठीक करते थे। और इन 50 बरसों में उन्होंने कभी भी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया और औकात कर की तवालत की भी कभी शिकायत नहीं की कि मेरे काम क्यों ज़्यादा है। और यूनिवर्सिटी ने बाद में उनकी इस खुलूस को सामने रखते हुए, फिर ज़ाहिर है जब आप कुछ देंगे तो फिर आपको भी कुछ मिलेगा ना, अल्लाह की तरफ से भी मिलता है, बंदों की तरफ से मिलता है। और फिर उनको इतनी मराद दी गई यूनिवर्सिटी के, उनकी मराद इतनी थी कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी ज़्यादा थी। आप देखिए कि एक वक्त वो था जो वो टेनिस कोर्ट की घास काटते थे, उस वक्त उनकी क्या तनख्वाह थी, और आज इस्तकामत, मेहनत, खुलूस, इसके बाइस उनकी कितनी तनख्वाह थी जो वाइस चांसलर के बराबर थी। और आज उन्हें मेडिकल साइंस में एक बड़ा और अहम मकाम हासिल है। और वो मेडिकल हिस्ट्री के पहले अनपढ़ उस्ताद हैं जिनको सर्जन कहा जाता है। 30,000 सर्जनों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी हैमिल्टन ने। 27 अगस्त 2005 में इनका इंतकाल हुआ और इनको उस यूनिवर्सिटी में दफन कर दिया गया। इसके बाद आप देखिए अल्लाह ने उनके मरने के बाद भी उनको कितनी इज्जत से नवाजा, सिर्फ इनकी इस्तकामत, इनके खुलूस, इनकी मेहनत, इनकी पंक्चुअल होने की वजह से, कि जब भी यूनिवर्सिटी से कोई मेडिसिन से कोई पास आउट होता था तो सर्जनों के लिए लाजमी करार दिया था कि वो डिग्री लेने के बाद इनकी कब्र पे जाएं, तस्वीर बनाएं, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वापस जाएं। और ये कहानी जब वो सुना रहे थे उस जॉबलेस इंसान को, तो वो खामोशी से कहानी सुनता रहा। और फिर इस शख्स ने कहा, तुम जानते हो इसकी मकाम कैसे हासिल किया? नौजवान खामोश रहा। उसने अर्ज़ किया, सिर्फ एक हाँ से। अगर वो ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में जब बुलाया गया और उस वक्त अगर वो इनकार कर देता कि मैं माली हूँ, मेरा काम घास काटना है, गर्दन पकड़ना नहीं, तो वो सारी ज़िंदगी माली ही रहता, सर्जन न बन पाता। नौजवान खामोशी से सुनता रहा। मैंने उसे अर्ज़ किया, हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर जॉब ही तलाश करते रहते, जब हमें काम तलाश, और हमें करना क्या चाहिए? काम तलाश करना चाहिए। नौजवान गौर से मेरी तरफ देखा। मैंने अर्ज़ किया, दुनिया का हर काम का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, और काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता।
मैं अगर आज चाहूँ तो दुनिया का कोई भी काम शुरू करता हूँ और कोई ताकत मुझे इस काम से बाज नहीं रख सकती। हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा उसने जॉब के बजाय काम को फोकियत दी। यूं उसने मेडिकल साइंस की तारीख बदलती। ज़रा सोचो, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। लेकिन उसने खुरपा नीचे रखा, डॉक्टर साहब के बुलाने पर ज़राफ़े की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। इसलिए इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सब के लिए बहुत अहमियत रखता है कि हैमिल्टन की तरह कभी काम को छोटा और बड़ा ना समझें। इस्तकामत के साथ काम करें, जो काम करें जम कर करें, एक्सीलेंट काम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इस पर सीखने और अमल की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।